क्या आप लोगों को पता है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं x की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी है, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे? तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हरिकेश कुमार। जैसे कि आपको पता है, हम समूचे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करा रहे थे, तो आज हम कराने वाले इंटरवल, जिसको बोलते हैं अंतराल। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा कि इंटरवल क्या होता है और इंटरवल के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि x की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी है, तो इस वाले को किस अंतराल में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? मतलब एक बात बताओ, x की वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि x बराबर 4 है या x बराबर a है, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है कि x की वैल्यू एक ही रहेगी। बट मैंने बोल दिया जब x की जो वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी और 4 से छोटी, मतलब 3 और 4 के बीच में जितनी भी रियल नंबर्स आते हैं, क्या आते हैं, जितनी भी रियल नंबर्स आते हैं, वास्तविक संख्या आती हैं, उसकी वैल्यू x के बराबर होगी। आई बात समझ में? जैसे इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे बेटा x, पहले वाले को लेंगे x बिलोंग्स टू 3,4 और इसको इस वाले ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। दूसरे वाले को, जो y की वैल्यू है a के बराबर या उससे बड़ी है और y की वैल्यू b के बराबर या उससे छोटी है, तो इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू a, b और इस पे ये वाला इंटरवल लगेगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहां से हमें समझ में आया कि इंटरवल क्या होता है, कि अगर x की वैल्यू मल्टीपल्स वैल्यू आएंगी, जैसे हमें एक पीरियड में वैल्यू आएंगी कि x की वैल्यू यहां से लेके वहां तक है, x की वैल्यू यहां से यहां तक है, या y की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? वहां पर हम करेंगे इंटरवल का यूज। समझ में आ गया होगा। सेट को इंटरवल में कैसे लिखते हैं, ये सेट से अब ये जो हमारे इंटरवल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ द इंटरवल। पहला होता है बेटा क्लोज इंटरवल। क्या होता है? क्लोज इंटरवल। इसको बोलते हैं बंद अंतराल, बंद अंतराल। और दूसरा होता है बेटा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं खुला अंतराल। बस हो गया बेटा, अंतराल खत्म। अब मैं बताऊंगा किसका यूज कहां पर करेंगे। ठीक है, जो बंद अंतराल होता है उसको इस तरीके से, सॉरी, बंद अंतराल को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोटेट करते हैं और खुले अंतराल को ये वाले ब्रैकेट, या हम बोलेंगे ये वाले ब्रैकेट। ठीक है बेटा, इन दोनों ब्रैकेट से हम इसको खुले अंतराल को दर्शा सकते हैं। अब आइए दो तीन मैं बता देता हूं आप लोगों को कैसे। जैसे मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ऊपर ही बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था कि एक होता है हमारे पास बंद अंतराल, एक होता है खुला अंतराल। देखो ये जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह, तो हम ये वाला अंतराल लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? देखो जैसे मैं बोलूं x की वैल्यू क्या है, मैं बोलूं x की वैल्यू 3 के बराबर है उससे बड़ी है और 10 से बराबर है उससे छोटी है, तो मैं इस x को अंतराल में किस तरीके से लिखूंगा? x को अंतराल में लिखूंगा बेटा कि x बिलोंग्स टू 3,10। अब एक बात बताओ, क्या इसमें 3 इंक्लूड है? यहां पर 3 और 10 के बीच में है, बट देखो इक्वल टू, मतलब 3 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। जो इक्वल टू होता है मतलब या तो लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, जहां पर इक्वल टू लगे वहां पर यूज करेंगे हम ये वाला, मतलब बंद अंतराल। आई बात समझ में? एक और देखो क्वेश्चन, अगर मैं आप लोगों से बोलूं बेटा जहां पर जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू है मेरे पास -3 से लेके 3 के बीच में। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 3 से -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है। मतलब देखो -3 और 3 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू है नहीं है, तो मैं इसको क्या लूंगा, x बिलोंग्स टू -3,3 और कौन सा अंतराल? ये खुला अंतराल। आई बात समझ में बेटा? तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमें हमेशा जो हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट होगा, इन्फिनिटी पॉइंट पे हमेशा कौन सा इंटरवल यूज होगा? हमेशा खुला अंतराल यूज होगा बेटा। ठीक है, खुला मतलब ओपन इंटरवल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं बोलूं x की वैल्यू -इनफाइनाइट से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, तो देखो आप लोग -इनफाइनाइट से बड़ी और 10 से छोटी, तो अगर मैं इस पर ऐसे लगा दूं तो देखो कैसे लिखेंगे। अगर मैं इसमें ऐसे भी लगा रहेगा तो भी मैं इसको लिखूंगा x बिलोंग्स टू, वैसे तो देखो माइनस के इनफाइनाइट और ये 10,
अगर इक्वल टू है तो वैसे तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता, मतलब ये क्लोज इंटरवल लगाता, बट मैंने आप लोगों को अभी बोला था कि इनफिनिटी पे या हमारे जो नॉट डिफाइन होता है उस पे हम हमेशा कौन सा इंटरवल का यूज करते हैं, खुला अंतराल लगाते हैं। इसलिए इसको क्या करेंगे, इस पे ये वाला और इस पे ये वाला। आप लोगों को समझ में आया होगा। वन मोर क्वेश्चन, जैसे जो y की वैल्यू है, कोई वेरिएबल है y, ठीक है, y की वैल्यू है कि 10 से लेके और 10 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे y बिलोंग्स टू 10 और इन्फिनाइट। देखो इस पे तो ये वाला और इस पे भी ये वाला, भले तक ये इक्वल टू का साइन है बट फिर भी इस पे क्या लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है बेटा। आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आज। चलो एक बात है, मैं बोलूं आप लोगों को, जो मेरे पास x की वैल्यू है वो 10 से बड़ी और 20 से छोटी, मतलब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इस दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट करता हूं, x 10 और ये 20, क्योंकि छोटी वाली लेफ्ट साइड पे होती है और बड़ी वाली यहां पर होती है, तो x की वैल्यू क्या 10 के बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जहां पर x की वैल्यू 10 के बराबर होगी वहां पर क्या लगाएंगे, डार्क सर्कल, ठीक है बेटा। और जहां x की वैल्यू देखो 20 से छोटी है, 20 के बराबर नहीं है, तो वहां पर ये वाला हो लो, ठीक है। अब इनके बीच में दोनों लिख दो इनको, तो यहां पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 10 टू 20। अब देखो यहां पर इक्वल टू है तो यहां पर ये वाला और यहां पर ये वाला, ठीक है बेटा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और x बिलोंग्स टू 10 20, इस पे ये वाला और इस पे ये वाला, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को मैं, जैसे मैं बोलूं y की जो वैल्यू है वो -10 से के बराबर है, उससे बड़ी है, और 20 के बराबर इससे छोटी है, ठीक है। इस तरीके से करा देते हैं, चलो इसको इस तरीके से। तो मैं क्या लिखूंगा, y बिलोंग्स टू -10 20। देखो -10 के इक्वल है तो इस पे ये वाला ब्रैकेट, इसके इक्वल नहीं है तो इस पे ये वाला ब्रैकेट, ठीक है बेटा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो चीज समझ में नहीं आई हो वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पिन कर दीजिएगा, ठीक है।